ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो सूर्य मध्यकाल के समय अधिकतम ऊंचाई पर रहता है और दिन की अवधि भी रात की अपेक्षा ज्यादा होती है। इस समय पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मध्यकाल के समय न्यूनतम ऊंचाई पर होता है। इस कारण दिन की अवधि रात की तुलना में कम रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम रहता है। 6 महीने के बाद पृथ्वी की स्थिति में पुनः परिवर्तन आता है और मौसम विपरीत हो जाते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। तो आइए इस दिन पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्य के मार्ग का अवलोकन करें। ये वृत्त जो आप देख रहे हैं हमें दिन की लंबाई का आभास करा रहा है। भूमध्य रेखा पर दिन व रात हमेशा बराबर होते हैं और इस दिन मध्यकाल के समय सूर्य उत्तर की ओर है। अगर हम पृथ्वी पर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते जाएं, तो सूर्य की दिशा भी अधिकतम ऊंचाई या शिरोबिंदु की ओर अग्रसर रहेगी। 23.5 अक्षांश पर भोपाल शहर में सूर्य अधिकतम ऊंचाई यानी सिर के ऊपर होगा। हजारों साल पहले 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क राशि या कैंसर में थी। तभी से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की इस रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया गया। यहां पर हम देख सकते हैं कि दिन की अवधि भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक है। अगर उत्तर की ओर ज्यादा बढ़ेंगे तो सूर्य की चाल दक्षिण की ओर बढ़ेगी। इस कारण दिन की अवधि और लंबी होती जाएगी। नॉर्वे से दूर 66.5 डिग्री अक्षांश पर पहुंचकर हम ये देखते हैं कि आकाश में सूर्य बहुत नीचे पहुंच चुका है, परंतु अस्त नहीं हुआ है और दिन की अवधि 24 घंटे से भी अधिक है। हम इस असाधारण पहेली को स्वीकारते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, लीजिए अब हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंच ही गए। ये स्थान असह्य संसार की तरह प्रतीत होता है, जहां पर स्थायी रूप से जमे हुए समुद्र पर मोटी मोटी बर्फ तैरती रहती है। लेकिन ये स्थान कुछ महाद्वीपीय प्राणियों का घर भी है, जैसे उग्र ध्रुवीय भालू पोलर बियर और बर्फीली लोमड़ी स्नोफॉक्स। बर्फ की परतों में दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सील मछली भी सतह पर नजर आने लगती है और इन्हीं सील मछलियों का शिकार कर ध्रुवीय भालू जीवित रहते हैं। और मछलियों के बचे हुए मांस आदि खाकर बर्फीली लोमड़ी भी अपना जीवन यापन करती है। और चमत्कारों का चमत्कार, हम मध्य रात्रि में सूर्य को चमकते हुए देख रहे हैं। आश्चर्यजनक दृश्य है ना। रात्रि के 12 बजे भी सूर्य आकाश में अपनी पूर्ण उज्ज्वलता के साथ चमक रहा है और यही है अर्धरात्रि सूर्य का प्रदेश। यहाँ सूर्य 21 जून के कई दिन पहले व कई दिन बाद तक पूरी रात चमकता रहता है। वास्तव में यहाँ कोई रात नहीं होती।
क्या आपने कोई अनोखी चीज गौर की? दूसरे स्थानों पर सूर्य पश्चिमी क्षितिज की ओर धीरे धीरे गति करता है, लेकिन यहाँ उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की यात्रा ऊपर नीचे न होकर क्षितिज के समानांतर है। चूंकि यात्रा समान स्तर पर ही होती है, इस वजह से सूर्य के उदय व अस्त होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप आश्चर्य में पड़ गए कि अगर सूर्य आकाश में हमेशा ऊपर की ओर होता तो उत्तरी ध्रुव पर कोई रात नहीं होती? लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यही सूर्य का मार्ग है। ध्यान से देखिए, सूर्य इस मार्ग पर बहुत ही धीमी गति से यात्रा करता है, प्रतिदिन एक बिंदु। इस प्रकार सूर्य इस यात्रा में 1 वर्ष के बाद अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है। इक्कीस मई को सूर्य यहां पर था, थोड़ा नीचे। 21 अप्रैल को और नीचे, यहां पर। और 21 मार्च को सूर्य की स्थिति रहती है ठीक क्षितिज पर। जुलाई को सूर्य यहां पर पहुंच जाता है और 21 अगस्त को सूर्य थोड़ा नीचे की ओर यहां पर रहता है। 21 सितंबर के दिन सूर्य पुनः क्षितिज के समान स्तर पर पहुंच जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि सूर्य ना तो उदय हो रहा है न ही अस्त। इस यात्रा के दौरान सूर्य केवल ऊपर नीचे की ओर बहुत धीमी रफ्तार से गति करता है। 21 मार्च को सूर्य के उदय होने और 21 सितंबर को अस्त होने के बीच 6 महीने का अंतर रहता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं होता। सूर्य के 6 महीने तक अस्त न होने पर भी बर्फ कुछ ही मात्रा में पिघल पाती है, क्योंकि सूर्य की ऊंचाई आकाश में बहुत कम यानी क्षितिज से 23.5 डिग्री से अधिक नहीं होती। इस कारण सूर्य की किरणें सतह पर तिरछी पड़ती हैं और सतह पर ऊष्मा की मात्रा कम पहुंच पाती है। ध्यान दीजिए, सूर्य क्षितिज से 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इतनी अजीब बात है, 23.5 डिग्री। क्या आपने इस संख्या के बारे में कहीं सुना है? जी हाँ, यही है पृथ्वी की अक्ष का अपनी कक्षा में झुकाव। चलिए अब हम कल्पना करते हैं कि सूर्य अपने वार्षिक मार्ग पर तीव्र गति से चल रहा है। सूर्य अब नीचे की ओर पहुंच गया है और 21 सितंबर के दिन क्षितिज से नीचे अस्त हो चुका है। गोधूली बेला के समय उत्तरी ध्रुव नारंगी आभा से घिरा रहता है। ये नारंगी आभा पूरे नवंबर माह तक बनी रहती है, लेकिन समय के बीतने के साथ ही ये लालिमा हल्की होती हुई क्षितिज तक दिखाई पड़ती है और इसी अवस्था में अधिक दिनों तक रहने के बाद ये चमक फीकी पड़ती हुई दूर हो जाती है। फिर हमें दिखाई देने लगता है अंधकार। ये लंबी अंधेरी रातें कई महीनों तक बनी रहती हैं और आकाश में चमकते हुए तारे नजर आते हैं। ये उत्तरी ध्रुव का रात्रि आकाश है। क्या इन तारों में से कुछ को पहचान सकते हैं जिन्हें आपने इलाहाबाद के आकाश में देखा था? इधर देखिए, ये हैं 7 तारे जो सप्तर्षि तारामंडल के हैं और इन 2 तारों को जोड़ने पर मिलता है ध्रुव तारा।
आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ के आकाश में ध्रुव तारा एकदम सिर के ऊपर यानी शीर्ष बिंदु पर स्थित है। यहाँ देखिए, ये है हंस की आकृति वाला हंस मंडल और इधर क्षितिज पर ये है शेर सिंह राशि। ऐसा लगता है कि शेर आसमान से ध्रुवीय भालू का शिकार करने क्षितिज पर आ गया है। क्या आप यहां से वृश्चिक राशि को ढूंढ सकते हैं? ढूंढिए तो। उत्तरी ध्रुव से इस राशि को देख पाना संभव नहीं है। यहां तक कि शनि ग्रह भी इस समय दिखाई नहीं दे रहा। आइए देखें, समय के बीतने के साथ आकाश कैसा दिखाई देता है। सभी तारे एक समान स्तर पर ही गति कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सिंह राशि हमेशा क्षितिज पर ही दिखाई देती है। इधर देखिए, ये है सुंदर दिखने वाली उत्तर ज्योति या नॉर्दर्न लाइट। जब पृथ्वी के वायुमंडल के गैसीय कण सूर्य से निकलने वाले आयनित कणों के साथ टकराते हैं, तब ये ज्योति उत्पन्न होती है।